नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि अभी तक केवल करप्शन के मामलों में दिल्ली की सरकार के मंत्री और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे थे। अभी तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने केवल ईडी और सीबीआई की मार देखी और इन दोनों एजेंसियों पर हमला बोलते रहे, निशाना साधते रहे कि कैसे ईडीआई और सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए इनके खिलाफ कर रही है। लेकिन अब उससे भी बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, सेडिशन एक्ट के तहत, यानी कि देशद्रोह का केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर चलने वाला है। और अब इसके लिए अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। ये उसी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिस पार्टी के साथ संसद में बैठकें कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं और सड़क पर उस पार्टी के नेताओं के साथ घूम घूम कर नारेबाजी कर रहे हैं, मोदी अडानी भाई भाई। संसद में एकजुटता पैदा कर रहे हैं और उसी पार्टी के ऊपर दिल्ली में आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक मंच पर आ गई है और इसलिए यह शिकायत कांग्रेस के नेताओं ने की है और उस शिकायत पर एक्शन एलजी वीके सक्सेना ने लिया है और इस पे जांच के आदेश दिए हैं। एक्शन लेने का परमिशन चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को दिया गया है, जिन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा। यानी इस एक्साइज पॉलिसी में करप्शन के मामले की पहली रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने ही दर्ज की थी और उसके बाद एलजी वीके सक्सेना के पास उन्होंने रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट के आधार पर एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले को खंगाला और ईडी की भी एंट्री हुई। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। अब बारी केजरीवाल की है, क्योंकि कांग्रेस के 3 नेताओं ने एलजी के पास एक कंप्लेन दिया, शिकायत दी कि जो स्नूपिंग का मामला दिल्ली सरकार का आया है, फीडबैक यूनिट के माध्यम से जो पॉलिटिकल लीडर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, केंद्र सरकार के एजेंसियों यानी ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसियों को, डिफेंस इंटाइटल्स को और डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत जो आने वाली संस्थानें हैं उनका स्नूपिंग किया जा रहा था, स्पाइंग किया जा रहा था, जासूसी की जा रही थी। कई नेताओं, अधिकारियों और साथ ही लोगों का फोन टैप किया जा रहा था। यह मामला केवल करप्शन का नहीं है, यह मामला सेडिशन का है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो फीडबैक यूनिट को लेकर एलजी ने सीबीआई जांच की बात कही, होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस जांच के अप्रूवल मिला और अब सीबीआई जांच फीडबैक यूनिट पर जो कर रही है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है, क्योंकि सीबीआई की जांच की दिशा वही है कि जब 2015 में फीडबैक यूनिट बनाने की बात की गई, 2016 में फरवरी के महीने में यह काम करना शुरू किया और फरवरी मार्च में, यानी कि दिल्ली सरकार के 2016-17 के बजट के दौरान 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह करप्शन का मामला है, क्योंकि इसे सीक्रेट सर्विस फंड के तहत 1 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया। उसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मचारी नियुक्त किए गए जो कि पहले के पुलिस अधिकारी थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड अधिकारी थे या इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे। इन लोगों को जो एडजस्ट करवाया गया वो एडजस्टमेंट के लिए भी एलजी के सेक्रेटेरिएट की अनुमति नहीं ली गई, क्योंकि सबसे पहले 17 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ रखे गए, फिर इसकी संख्या 20 कर दी गई और 20 को दिल्ली सरकार में एडजस्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जो 22 पोस्ट खत्म किए गए थे वहां पर इन लोगों को एडजस्ट किया गया। लेकिन
फिर लगा कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में अगर इनको काम देते हैं और इनका काम चूंकि स्नूपिंग स्पाइंग का है, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के साथ सामंजस्य नहीं हो पाएगा, इनको एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत ही रखा जाना चाहिए। इसलिए एसीबी के अंतर्गत 88 नए पोस्ट क्रिएट किए गए और उस 88 पोस्ट में से 20 लोग जो फीडबैक यूनिट के थे उसे उस एसीबी में डाल दिया गया। अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया है। जब केजरीवाल ये बार बार अपील कर रहा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि एसीबी को दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया जाना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली पुलिस की एक इकाई है और दिल्ली पुलिस अगर केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है तो फिर आपको कैसे उस पर अधिकार दिया जा सकता है। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और एसीबी के पास अपने पास रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ तौर पर कि ये दिल्ली पुलिस की एक इकाई है, इसलिए केंद्र सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही इसके ऊपर अधिकार होगा और उसके प्रतिनिधि के तौर पर एलजी के पास ही रहेगा। लेकिन जब 88 नए पोस्ट क्रिएट किए गए दिल्ली सरकार के द्वारा और फिर उसमें से 20 ऐसे अधिकारियों को उसमें एडजस्ट किया गया जो फीडबैक यूनिट के थे, तो उसके बाद उसके बारे में एलजी के सेक्रेटेरिएट से अनुमति नहीं ली गई और यह सारा का सारा मामला एक करप्शन का केस है। इसीलिए सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मनीष सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज कर चुकी है और मनीष सिसोदिया चूंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके पास था, इसलिए मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन अब वो जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के बदले चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के पास आने वाली है, क्योंकि जो कांग्रेस के 3 नेताओं संदीप दीक्षित, किरण वालिया और मंगत राम, ये तीनों के तीनों ने एक लेटर लिखा एलजी के पास और कहा कि जो फीडबैक यूनिट का मामला है वो सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है, बल्कि ये देशद्रोह का मामला है, क्योंकि इसमें एक चीज को इग्नोर किया जा रहा है कि ये सारा का सारा मामला जो सामने आया उसमें कैबिनेट का अप्रूवल भी मिला था और कैबिनेट अप्रूवल के तहत ये फीडबैक यूनिट काम क्या कर रही थी, ये इसके पास जो अधिकार था कि कोई भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के स्पाइंग स्नूपिंग कर सकता है। दूसरे स्तर पर दिल्ली गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट की स्पाइंग कर सकता है और तीसरे स्तर पर कोई भी इंटाइटी जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है उसके लिए यह जासूसी कर सकता है। इन्हें फोन टैप करने का अधिकार दिया गया, उसके पीछे अपने लोग छोड़ने का अधिकार दिए गए, करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट इनको प्रोवाइड किए गए और ये दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के एजेंसियों का भी जासूसी करता रहा। इसमें साफ तौर पर उस कंप्लेन में लिखा गया है कि फीडबैक यूनिट जो है उसने जो स्थिति पैदा की है उसमें केंद्र सरकार के उन खुफिया एजेंसियों का भी जासूसी की गई। उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस इंटाइटी जो थे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका भी स्नूपिंग किया गया। केंद्र सरकार के दूसरे विभागों और मंत्रालयों का किया गया, दिल्ली के लोगों का किया गया, जो अरविंद केजरीवाल के विरोधी थे उन पत्रकारों का भी किया गया, उनका फोन टैप किया गया और ये सारा जो फीडबैक यूनिट का फीडबैक होता था वो सीधे अरविंद केजरीवाल के पास जाता था। जैसा कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल को सीधे ये लोग रिपोर्ट करते थे, यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। दूसरे स्तर पर इस पूरे मामले में जो पैसा दिया गया वो भी कैबिनेट के अप्रूवल से दिया गया और कैबिनेट का मतलब मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही आता है। कैबिनेट का मुखिया तो मुख्यमंत्री ही होता है। इसलिए इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल मेन दोषी हैं। उनके खिलाफ चार्जेस जो लगाए जाने चाहिए वो सेडिशन और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत लगाना चाहिए और ये दोनों लगाने के लिए सिर्फ सीबीआई काफी नहीं है।
इसके लिए एनआईए से जांच करवाई जानी चाहिए। और ये जब कंप्लेन दिया गया तो उसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को इस कंप्लेन के ऊपर एक्शन लेने के लिए दे दिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी में भूचाल आ गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगने लगा अब तो अरविंद केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज न कल देशद्रोह का आरोप लगेगा और देशद्रोह के केस दर्ज होंगे, क्योंकि अब इसमें सीबीआई के बाद एनआईए की एंट्री हो रही है। एनआईए मतलब कि टेरर फंडिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले उन संस्थानों लोगों के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी जो टेररिज्म संबंधित एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वालों के लिए जांच करती है। अब जैसे ही एनआईए की एंट्री होगी, ये सबसे पहला जो केस दर्ज होगा वो देशद्रोह का केस दर्ज होगा। और इसके बाद क्या होगा, अरविंद केजरीवाल देशद्रोह के आरोप में, सेडिशन के आरोप में गिरफ्तार किए जाएंगे और फिर जो जांच होगी सीबीआई के माध्यम से करप्शन की, उसमें भी अरविंद केजरीवाल का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया जो हैं वो कैबिनेट के अप्रूवल के साथ 1 करोड़ रुपए का फंड फीडबैक यूनिट को दिए थे। कैबिनेट के अप्रूवल का मतलब अरविंद केजरीवाल की सहमति थी। और यह भी इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि फीडबैक यूनिट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नहीं बल्कि सीएम अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करता था। यानी कि सारे के सारे जासूसी में अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट किया जाता था और अरविंद केजरीवाल ही बताते थे कि किन लोगों की, किन नेताओं की जासूसी की जाए, क्योंकि यह बड़ा मामला है। इसमें जो प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं सीबीआई को, उसमें भी यह कहा गया है कि जितनी जांच किए गए फीडबैक यूनिट ने जिन लोगों की, जिन संस्थानों की, जिस ऑटोनोमस बॉडी की जासूसी की, उसमें से 40% पॉलिटिकल था और 60% डिपार्टमेंटल, यानी कि किसी किसी विभाग को, जिस विभाग के अधिकारियों पर केजरीवाल को भरोसा नहीं था, उस विभाग के अधिकारियों की जांच की गई, जासूसी की गई और उसके फोन भी टैप किए गए। तो सीधे सीधे ये मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस ने आरोप लगाया। उस आरोप के ऊपर, उस शिकायत के ऊपर एलजी ने एक्शन लिया है और चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास भेजने का मतलब है कि केजरीवाल का भी वही हश्र होगा जो मनीष सिसोदिया का हुआ है। और अब केजरीवाल देशद्रोह के आरोप में जेल जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अब सीबीआई, ईडी के बाद एनआईए के ऊपर हमला करेगी और फिर दिल्ली में जो कैबिनेट के बारे में भी कहा गया है उस आरोप में कि पूरे कैबिनेट के ऊपर इस मामले को दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि अप्रूवल कैबिनेट से हुई थी। दिल्ली के एलजी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। सेक्रेटेरिएट जो एलजी के है उसको बताया भी नहीं गया था। यानी कि दिल्ली की सरकार अब खतरे में पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोह का केस दर्ज होते ही, गिरफ्तारी होते ही, नॉन अवेलेबल वारंट इशू होते ही फिर से दिल्ली की सरकार खतरे में होगी और जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी संभावना इस बात की है कि देशद्रोह का केस दर्ज हो, क्योंकि ये सारा का सारा स्नूपिंग का जो काम हुआ है, जासूसी कांड हुआ है, वो कैबिनेट के सारे मेंबर्स के अनुमति से हुआ है, जिसके मुखिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे। तो अब मामला इस स्तर पर पहुंच गया है कि न तो केजरीवाल बचेंगे और न ही उनके कैबिनेट के दूसरे सहयोगी, सारे के सारे जेल जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि नरेश कुमार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।